पॉक्सो एक्ट हम लोग कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 33 से लेकर तो 38 तक दे के रखा हुआ है। तो सेक्शन 33 में क्या बताया गया है कि अगर स्पेशल कोर्ट के सामने कॉग्निजेंस कब लेगा, जब कंप्लेन कोई आएगी वहाँ पर और पुलिस रिपोर्ट या कोई पुलिस रिपोर्ट करेगा तो वो क्या ले लेगा, कॉग्निजेंस ले लेगा। दूसरे में बताया है कि जो अदर पार्टी है वो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, ठीक है, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, कम्युनिकेट द क्वेश्चन, तो ये होता है। तो या तो सबसे पहले क्या होएगा कि मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुण्य परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा, ठीक है, क्रम से बालक के समक्ष रखेगा। फिर उसके बाद थर्ड में ये बताया है कि बालक को क्या है कि जब आप प्रश्न कर रहे हैं, जो कि दूसरा एक्यूज का जो वो है वकील, वो प्रश्न कर रहा है, तो उसमें क्या है कि उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी देना है। न्यायालय को ध्यान रखना होगा कि लगातार उससे प्रश्न नहीं करे जाए, उसको थोड़ा बहुत ब्रेक भी देना है बीच बीच में। और उसके बाद क्या दे के रखा है फोर्थ में कि चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। फैमिली को बुला सकता है वो, माँ बच्चा डर रहा है तो वो फैमिली उसके वहाँ पर रहे, कोई दोस्त हो, ठीक है, कोई गार्जियन है उसका, कोई रिलेटिव है जिस पे वो भरोसा रखता है, तो वो व्यक्ति रहे वहाँ पर, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, बच्चों को वहाँ मतलब घबराहट महसूस नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आ गया उसको वो। तो कोर्ट को ध्यान रखना है कि फ्रेंडली वहाँ पर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्लॉज क्या कहता है कि एक ही एक क्वेश्चन आप रिपीटेडली मत करो उससे। एक ही एक क्वेश्चन अपनी बात बनवाने के लिए आप उससे लगातार वो एक एक क्वेश्चन करे जा रहे हैं कि नहीं तुमने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ये वो। तो कोर्ट को ध्यान रखना होगा कि रिपीटेडली क्वेश्चन नहीं हो। सिक्स्थ में बताया गया है कि कोर्ट को ये भी ध्यान रखना होगा, द स्पेशल कोर्ट शेल नॉट परमिट, ठीक है, एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं करना है आपको, उसके कैरेक्टर पर आपको क्वेश्चन नहीं करना है। डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड मेंटेन एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल, जब तक ट्रायल चलेगा जब तक आपको ध्यान रखना है कि उसके कैरेक्टर पर उसको एग्रेसिव टाइप के इसके पास क्वेश्चन नहीं करना है, उसके पास क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। फिर उसका सेवन में बताया है कि आइडेंटिटी जो है उसकी आइडेंटिटी वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। उसके स्कूल के बारे में ऐसा नहीं कि आप बताने लग गए, पेपर वालों ने छाप दिया उसके स्कूल, उसका गांव, उसका मोहल्ला, उसके फैमिली के बारे में, उसके बारे में। तो ये कोर्ट को ध्यान रखना है कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यही बताया, फैमिली, स्कूल, रिलेटिव, नेबर और एनी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। फिर 8th क्लॉज में बताया कि अगर कोर्ट को लगता है जब कोर्ट एक उसको पनिशमेंट देगा तो वो अतिरिक्त उसको कंपनसेशन दिलवाएगा, किसको, इमीडिएट रिहेबिलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड को दे सकते हैं ये पेमेंट, जो कोर्ट दिलाएगा अतिरिक्त एक्यूज से। हैव ऑल पावर, और जो स्पेशल कोर्ट की क्या पावर रहेगी, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन की रहती है। सच ट्रायल और ऑफेंस इज फॉर द कोर्ट ऑफ सेशन, प्रोसीजर स्पेसिफिक इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और किस तरीके से चलना है जो कि सिविल प्रोसीजर में बता के रखा हुआ है। उसके बाद सेक्शन 34 क्या कहता है, प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। इसमें क्या है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे ही बच्चे बहुत ही शरीफ रहते हैं। अब इसमें से क्या है कि पता चलता है कि ये जो बच्चे ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये गलत दी है, ये गलत तरीके से जो व्यक्ति है उसको फंसाया जा रहा है, तो इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, तो उसका भी कानून है अपने पास। तो ये यही कहता है, जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी, उस बच्चे पे भी कार्रवाई हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर कोई नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शेल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, जो भी ऑर्डर दिया है वो इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि वो जो बच्चे की जो एज थी उस समय वो सही नहीं थी, that the age of person as determined by under the section 2 was not correct age of that person। तो इसी आधार पर केवल ये ऑर्डर गलत नहीं हो जाएगा स्पेशल कोर्ट का, इनवैलिड, ठीक है। सेक्शन 35 पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। अब इसमें एक अवधि बता के रखी हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एविडेंस वगैरह ये जो भी ट्रायल वायल जो एविडेंस जो रिकॉर्ड करना है वो कितने दिन में होना चाहिए, 30 दिन में। और ट्रायल कम से कम, ठीक है, स्पेशल कोर्ट शेल कंप्लीट द ट्रायल, 1 साल में ट्रायल
हो जाना चाहिए। पहली बात क्या है, द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शेल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिन में, 30 दिन में। और जो ट्रायल है पूरा वो कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। अब 36 बताता है चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। तो समझ गए, मतलब क्या है कि चाइल्ड किसी भी प्रकार से एक्यूज के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी घर पे बैठे बैठे चाइल्ड भी जवाब वहाँ दे सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। अब 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल टू बी कंडक्ट इन कैमरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, कोई भी प्रोसीडिंग आके ने वो देखने लग गया, नहीं। वकील हों जो दो रहेंगे, एक तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो एक्यूज का वकील है वो, और जज और जो बालक है वो, ये लोग, और एक वो एक्यूज, ठीक है। और उसके बाद बता के रखा हुआ है 38 में कि अगर उसको अगर समझ में नहीं आता है तो अनुवादक भी वहाँ पर बुला ले जाएगा, और उसकी जो भी फीस वगैरह रहेगी, जो ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उसके बाद से सेकंड बताता है कि अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो किसको बुलाएंगे, एक्सपर्ट को, विशेष शिक्षक को बुलाया जाएगा, विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा, और उसकी जो भी फीस रहेगी संदाय कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा अपना चैप्टर 8 में कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बारे में बताया था। अब अपन चैप्टर बाद में 9 पढ़ेंगे, इसको जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं कि है क्या, ठीक है। हाँ, तो चैप्टर 8 है पॉक्सो एक्ट का, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस तरीके से होगा। कॉग्निजेंस लेना हो तो कंप्लेंट पे या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले लेंगे। दूसरा वकील अगर क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ एंड री एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड करेगा तो कोर्ट को हम लोग बताएंगे क्वेश्चन हो। फिर उसके बाद उसका ध्यान रखा जाएगा कि उसको बीच बीच में ब्रेक देते रहें, एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, रिपीटेडली क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद कोर्ट को ध्यान रखना होगा कि एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं आए उसके सामने, उसके कैरेक्टर पर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी, फैमिली, स्कूल, रिलेटिव, नेबर, और ये जो चीज़ें हैं किसी को पब्लिश नहीं करना है जब तक कि कोर्ट का ये समाधान नहीं हो जाए कि ये इसके हित में है, करना ज़रूरी है तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडिशनल पेमेंट कोर्ट कंपनसेशन दिला सकता है, किसको, चाइल्ड को। फिर उसके बाद कोर्ट की क्या पावर रहेगी, कोर्ट ऑफ सेशन की जो रहती है और सीआरपीसी से गवर्न होएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर कोई बालक जो है वो गलती करता है, उसने अगर अपराध करा है तो उसको कौन से अधिनियम के तहत प्रोसीजर चलाएंगे, जो बालकों की देखरेख का संरक्षण अधिनियम 2015 बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे कि। और फिर उसके बाद बताया कि केवल इसी आधार पर ऑर्डर को इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि उसकी एज गलत थी। उसके बाद इसका पीरियड बता दिया गया है कि एविडेंस कितने दिन में रिकॉर्ड करना है, तो 30 दिन में रिकॉर्ड करना है। और स्पेशल कोर्ट कंप्लीट द ट्रायल पॉसिबल होगा ट्रायल कितने दिन में आपको ख़त्म करना है, तो 1 साल के अंदर, ठीक है। 30 और 1 साल, 30 डे और 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड नोट टू सी एक्यूज एट अ टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। ये जो कैमरा, ये जो रहेगा ट्रायल, ये क्या होना चाहिए, कैमरा ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंटली, जिस पर भरोसा रखता है उसको व्यक्ति होना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट को रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड, अगर वो चाइल्ड नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए क्या एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, जो अनुवादक जो ट्रांसलेट कर दे, उसमें उसकी भाषा में अच्छे से समझा दे वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लॉज 2 में बोला गया है कि उसकी यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो विशेष न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क किसी रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को बुला सकता है, जो भी उसकी फीस वगैरह दे सकता है। अब चैप्टर 9 बाद में।